तैयारी को लेकर ये बैठक हुई थी। जब मैं अध्यक्ष बना, ये हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी की पहले बैठक है और जो उत्तराखंड क्रांति दल के नवनियुक्त जो पदाधिकारी उन सब के बीच में दल की नीति रीति जो 27 जो सामने है, तमाम जितनी भी चीजें हैं उत्तराखंड के अंदर, तमाम इस राज्य के अंदर जो भी कुरीतियां हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उनको लेके एक वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ के एक मंथन हो रहा है कि किस तरह से इस राज्य को बचाएं। देखिए, हमने बहुत स्पष्ट किया है कि हमारे लिए दल बाद में है, पहले हमारे लिए राज्य है और इस राज्य को हम कैसे बचाएं और वो हमारा, हम क्यों कह रहे हैं इस बात को, क्यों हम वो लोग हैं जिन्होंने इस राज्य को बनाया है और ये वो दल है जो इस राज्य की जननी है। तो पीड़ा हमें है, अगर हमने राज्य बनाया है तो एक प्रहरी के रूप में, जब से राज्य बनाया है इन 25 सालों में एक प्रहरी के रूप में हमने काम किया है इस राज्य को बचाने के लिए। ये वो दल है और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा जो विजन है, हमारा विजन बिल्कुल साफ है। 1992 में जो हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था उसी के अनुरूप हम काम कर रहे हैं और जो हमारा जल, जंगल, जमीन और जो बेरोजगारी, जो पलायन, जो इस समय राज्य के अंदर जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, वो तमाम चीजों पे हम चिंता है हम लोग और उसी को लेके हम चल रहे हैं कि किस तरह से इस राज्य को हम इन भ्रष्टाचार से बचाएं, किस तरह से हम पलायन को रोकें और रिवर्स पलायन हम कैसे करें, उस पर प्लानिंग हो रही है हम लोग। क्या यूकेडी इस बार 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी? देखिए, एक चीज होती है, हम उन लोगों में से नहीं है कि जो जनता के बीच में बड़ी बड़ी बात है। कोई कहता है हम 400 लेके आएंगे, कोई कुछ लेके आएंगे, है ना। हम वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाया है। हम राजनीति से, मैं समझता हूँ कि काफी दूर है उन झूठ से। दूसरा यह है कि निश्चित है ये राजनीतिक पार्टी है, पहले भी लड़ा, अब भी लड़ेंगे। तब के लड़ाई में और आज की लड़ाई में अंतर है, ये हम मान रहे हैं इस बात। आज जनता जिस तरह से मुखर हो गई है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति, जो अपनी निष्ठा वो जता रही है, जनता स्वयं हमारे पास आ रही है और आप पत्रकार मित्र आप सब देख रहे होंगे। मैंने तय कि कोई अतिशयोक्ति वाली बात मैं कर रहा हूं कि हम कोई राजनीतिक भाषा का उपयोग वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। आप तमाम लोग देख रहे होंगे कि इस समय जनता बिल्कुल एक आशा भरी नजर से उत्तराखंड क्रांति दल को देख रही है। अध्यक्ष जी, हम बात करते हैं उत्तराखंड क्रांति दल की पहले की काशी सिंगेरी जी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्होंने दिवाकर भट्ट जी ने जो जान दी थी उत्तराखंड क्रांति दल को, वो उस समय जो उसका जो परिणाम निकल के आया, हर कोई नेता बन गया, सिपाही रहा ही नहीं। एक फूट, एक गुटबाजी इसका कारण रही। नेता की कोई सुनने को तैयार नहीं था। उत्तराखंड क्रांति दल का जो अस्तित्व था वो इसी वजह से खत्म हो गया। क्या उसको इस बार बरकरार रख पाएंगे? बहुत बढ़िया आपने सब, हम था की ओर नहीं जाना चाहते। था वर्तमान ये बैठे हुए, वर्तमान ही बैठे हुए आपके सामने। कहीं आज के उसमें कहीं संकोच नहीं हमें कहने में कि हम एक सूत्र में हैं और एक संदेश हम जनता को दे रहे हैं कि पूर्व में क्या हुआ। जनता भी याद नहीं रखना चाहती उसको कि पूर्व में क्या हुआ और आज क्या है, वो आपके सामने। हम आज की बात कर रहे हैं, चुनाव चिन्ह के बारे में बात करते हैं सर। निश्चित चुनाव चिन्ह क्या 27 आने में 10 महीने बाकी हैं, क्या इन 10 महीने में यूकेडी अपना चुनाव चिन्ह वापस ला पाएगी? बहुत, अगर आप कल हुआ होता तो आपके सामने जो हमने निर्धारित किए, जो इसको देख रहे हैं, डीडी जोशी दिल्ली में है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उनको हमने ये सौंपा है और मुझे बड़ा गर्व होता है कि कल वो आए थे और उन्होंने कुछ चीजें रखी हैं, उसको हम डिक्लेयर नहीं करना चाहते जब तक कोई बात पूरी ना हो जाए। तो मैंने समझता कि मतलब उम्मीद जता सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं उम्मीद जता सकते हैं लोग आप पर कि इस बार अगर यूकेडी आती है तो यूकेडी अपने चुनाव चिन्ह के साथ ही आएगी, ये नहीं होगा कि फूल कमल या फिर कुछ और चीजें। कोशिश है, देखिए ये तो चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड
नहीं, आयोग के ऊपर है, लेकिन क्योंकि आपका चुनाव चिन्ह जनता को नहीं पता चल पाएगा तो जनता कंफ्यूज रहेगी, तो वो कैसे यूकेडी को अपना वोट दे पाएगी? वो प्रयास हम कर रहे हैं कि जो हमारी कुर्सी थी वो किन्हीं कारणों से हुई है, वो आप सबके सामने मुझे कहने की जरूरत नहीं है इसमें। कब तक आ पाएगा आपका चुनाव? प्लीज एक एक करके आप कब तक आ पाएगा चुनाव? नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं होती। देखिए, उस चुनाव आयोग में तमाम हमारी फाइलें चली गई हैं और उसके लिए एक उनके नेतृत्व में, माननीय डीडी जोशी जी के नेतृत्व में हमारे जितने भी अधिवक्ता, उनकी एक टीम बन चुकी है और वो उसको चुनाव आयोग में अपना पक्ष रखेगा। सर, क्या यूकेडी गठबंधन को लेकर भी विचार विमर्श कर रही है इस बार? जी नहीं, मैं स्पष्ट कर चुका हूँ, स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। बिल्कुल, पहले कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ प्रेस के बीच कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और ये निश्चित है, अगर वास्तव में कोई जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई को वो छोटे छोटे संगठनों में लेके जा रहे हैं, ठीक है, हमारी बात को लेके जा रहे हैं, हमें उसमें कोई वो नहीं है। जो हमारे मुद्दे हैं, अगर हमारे मुद्दे को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर कोई ये कहे कि उत्तराखंड क्रांति दल की बुराई करके और उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों को हम जो है राजनीति में अपने को स्थापित करना, ऐसे बहुत गए हमारे बीच में। और आज जो है वो रसातल की ओर है। कांग्रेस अगर गठबंधन करना चाहे, वो आपके पास आए और कहेगी तो क्या? मैं स्पष्ट करता हूँ, किसी भी प्रश्न को बार बार, ठीक नहीं, हम स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारा कोई गठबंधन नहीं। गठबंधन में आप तैयार नहीं है, लेकिन अगर सरकार बनाने को लेकर सीटें कम पड़ती है और यूकेडी सीटें लेकर आती, उस दौरान क्या करेंगे आप? काल्पनिक सवाल है, आप जवाब दे सकते हैं, काल्पनिक ही जवाब दीजिए। काल्पनिक ही जवाब दे दीजिए सर। है ना, हमने तो ये कहा था कि काल्पनिक दे दीजिए। नहीं, जब आपका स्टैंड वहाँ क्लियर है तो इसमें भी क्लियर होना चाहिए। मैं एक चीज आपको, कल्पना कई बार भविष्य नहीं देखिए, 25 जनवरी 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ था। एक एम लेके हम, 1 जुलाई में एक एम लेके हम चले, वो भी कल्पना थी। कल्पना को हमने साकार किया, बिल्कुल कल्पना को हमने साकार किया। और वही लोग जिन्होंने हमें कहा कि अलगाववादी लोग, वही लोग आज सत्तासीन है। आप समझ में, तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों को लेके भी याद करके लगते हैं कि जिन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण में हमारे साथ गलत भूमिका निभाई है, कहा हम उन लोगों को जो है, पंडित नारायण तिवारी जी ने कहा था कि मेरी लाश के ऊपर से राज्य बनेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा हृदय उसको कुचोटता है। पलायन की भी बात करी सर आपने, पलायन रोकेंगे हम। कल ही महेंद्र भट्ट जी ने पीसी करी है ऋषिकेश में आकर, उन्होंने बोला कि पलायन को लेकर हमने बजट तैयार किया है। देखिए, हमारे लोग वापस बिल्कुल धन्यवाद। आपने पूछना चाहिए था कि कौन सा बजट तैयार किया, कितना तैयार किया। वही मैं कहने चाह रहा हूँ कि चुनाव नजदीक आते ही उनको बजट याद, पहले तो जनता के बीच में वो उसको लाए कि कितना बजट है, किस किस चीज के लिए है, पलायन रोकने के लिए है या कमीशन खाने के लिए, सीधी बात, वो किस चीज के लिए है वो बजट। दूसरी बात ये है कि पलायन 2 किस्म का हुआ है इस पहाड़ के अंदर। उत्तराखंड क्रांति दल पूर्व में भी चिंता व्यक्त कर चुका है बड़े बड़े डामों का। हमारे सैकड़ों गांव जो हैं बड़े बड़े डामों में लीन हो गए हैं और वो पलायन होके नीचे आ गए। देखिए ना, इस चीज की ओर खाली उत्तराखंड क्रांति दल जाता है। कई 100 गांव जो है प्लेन्स में आया है, तो वो भी तो पलायन हुआ है ना ऊपर। वो क्यों पलायन हुआ है कि इस देश के लिए इस पहाड़ ने कुर्बानी दी। एक दूसरा पलायन आपके सामने है, जल, जंगल, जमीन, रोजगार, शिक्षा, ये तमाम चीजें जो है खत्म है पहाड़ उत्तराखंड के। उससे पलायन जो है, हम प्लानिंग बनाएंगे, लगे हुए हैं कि रिवर्स प्लान कैसे किया जाए, उस पर हम लगे हुए हैं। और वो तब संभव होगा जब धरातल पे वो दिखेगा कि हाँ जी ये हो पाए। कुछ बिंदु समझ सकते हैं सर हम रिवर्स प्लान के लिए क्या सोच रही है यूकेडी? हाँ बिल्कुल। पहला तो मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। कुवैत जो है, कुवैत का पीने का पानी भी अपना नहीं है, बाहर से जाता है, लेकिन वहां तेल है और हर चौथे घर में वहां जहाज खड़ा है। उत्तराखंड के पास संसाधन प्रकृति ने इतना दे रखा है कि अगर उसका दोहन न हुआ होता, गलत दोहन हुआ है उसका। हमारा सीधा मानना है कि जो हमारे पास कुदरत ने जल दे रखा है, बड़े बड़े बांध ना करके हम छोटे छोटे बांधों में उसको टरबाइन लगा के
उसको उद्योग का दर्जा हम लोग देंगे और वहीं के जो हमारे नौजवान हैं उनकी एक समूह बना के अगर जब हम सत्ता में आएंगे तो निश्चित एक उनका अभी हम कुछ ना कुछ उसमें जो है भागीदारी करेंगे कि लॉजिक टरबाइन लगाओ और विद्युत ऐसा है कि कितना भी आप उसको पैदा कर लो उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे, इसलिए हम उसको जो है उद्योग का दर्जा देंगे और छोटी छोटी पन बिजलियां लगा के और वहीं के जो हमारे बाहर गए हुए हैं उनको वापस बुलाएंगे, लाओ जी पैसा लगाओ और टरबाइन लगाओ, 10 करोड़ की एक टरबाइन है, छोटी सी है, अब लगाइए और बिजली पैदा करिए और अब बेचिए, आप भारत को भी बेचिए, तमाम अन्य राज्यों को भी बेचिए। तो मैं समझता हूँ कि दूसरा हमारा संपूर्ण भारत के अंदर सबसे बड़ा जंगल जो है उत्तराखंड के पास। नारायण तिवारी जी के कार्यकाल में बिल गेट्स से वो हुआ था करार भी कहें उसको, तो उनको यहाँ आमंत्रित किया गया था उद्योग में। तो अगर उत्तराखंड कांग्रेस सत्ता में आता है तो क्या फिर से बिल गेट्स से संपर्क किया जाएगा ताकि वो यहाँ अपना धन व्यय कर सके, ताकि यहाँ के रोजगार के अवसर पैदा हो सके? उसमें बहुत संभावनाएं हैं, IT सेक्टर की बात है और वो हमारे लिए बहुत मुफीद है। IT का काम पहाड़ के लिए पर्यावरण के हिसाब से भी बहुत मुफीद है। तो बिल गेट्स हो या दूसरे कोई निवेशक हो, जरूर उत्तराखंड के अंदर उसको भी करेगा, उनको भी सम्मिलित करेगा, उनको भी वो करेगा। जो प्रत्याशी चयन है उसमें जनता की भी कोई भूमिका रहेगी? हमारा तो जनता से भूमिका होती है, जनता ही चुप के देते कि इनको दे दो टिकट, हाईकमांड से नहीं आता है। हमारा तो जनता कहती है इसको टिकट दे दो, हम उसको टिकट दे देते हैं। अच्छा, युवा चेहरे भी देखने को मिलेंगे चुनावी मैदान में 27 में? देख लोगे नहीं, वो तो देख ही रहे हैं आप, देखने को क्या मिलना है? वो चेहरे तो दिख रहे हैं आपके सामने, अब हमसे कुछ और कहलाना बहुत सारे दिख रहे हैं, हमें तो बहुत सारे दिख रहे हैं, हमें तो 70 से ज्यादा दिख रहे हैं, मगर 70 विधानसभाओं में क्या हमें युवा चेहरा दिखेगा? उनका कहने का मतलब ये है। निश्चित 100% आप किसी भी उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधिकांश वो होंगे। सर, क्या वजह रही कि जनता और पार्टियों को छोड़ के यूकेडी की तरफ रुझान किया है? ये जो देखिए, जो राज्य के प्रति हमारी निष्ठा रही, जो राज्य के लिए हमारी जो त्याग रहा है, वो जनता समझ गई, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। और जहां जनबल आ जाता है वहां धनबल धराशायी है। नहीं, उसके अलावा जो रुझान पब्लिक का बदला है वो हमारे नारे, हमारे काम, हमारे आंदोलन अपनी जगह पर हैं, लेकिन इन दोनों पार्टियों के कुकर्ते भी अपनी जगह पर हैं। भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड को बारी बारी से लूटा है और आम जन की जो उपेक्षा करके केवल दिल्ली दरबार का खजाना भरा है इनके मुख्यमंत्री ने, उससे जनता बहुत परेशान है। इसीलिए जनता उत्तराखंड के अंदर की ओर आ रही है। ठीक है, धन्यवाद।